चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। 2022 शुरू होने वाला है और मैं आपको लगातार वीडियोस दे रहा हूं जिसमें बता रहा हूं कि दुनिया के विभिन्न भागों में टेंशन्स बढ़ने वाले हैं। उसी सीरीज में आज मैं आपको ताइवान के बारे में बताने जा रहा हूं। ताइवान इज अंडर ग्रेव थ्रेट। एक भयंकर थ्रेट ताइवान के लिए आ रही है। क्या होने वाला है, क्या परिस्थितियां हो सकती है और कैसे कैसे हो सकती है, मैं आपको पहले ही बताने का प्रयास करता हूं कि आगे क्या क्या घटित हो सकता है। तो आप उस समय निस्तब्ध मत रहिए, आश्चर्यचकित मत होइए। क्यों? क्योंकि आपको पहले से ही पता होता है कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। तो बिल्कुल समझ लीजिए ताइवान में क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि ताइवान निश्चित तौर पर चाइना के कब्जे में आएगा। फर्स्ट पॉइंट, इसके लिए वर्ल्ड वॉर लड़ना पड़े या कुछ और परिस्थितियां होगा जरूर। पहला पॉइंट आप इसको समझ लीजिए। अब इसी पर आधारित जब ये हमारा एक इन्फ्रेंस निकल आया, रिजल्ट निकल आया, उसके बाद में कैसे कैसे हो सकता है, ये एजम्पशंस, प्रिजम्पशंस, ये सब कुछ होते हैं या फिर क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, उसके हम अलग अलग तरह से इन्फ्रेंसेस, सब इन्फ्रेंसेस जिसको कहते हैं वो निकालते हैं, रिजल्ट्स, और उसके बाद कैसे कैसे हो सकते हैं वो उसके रूट्स निकालते हैं। तो वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। विश्व पटल पर बहुत ही डिस्टर्बिंग परिस्थितियां होंगी जिस समय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये होगा। इसका मतलब ताइवान चाइना के अधिकार में जब आएगा या चाइना उसको अधिकृत करने की कोशिश करेगा तो क्या क्या होगा, वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा हो सकता है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। और कैसे हो सकता है अधिकार में, ये भी बताने जा रहा हूं। तो चाइना एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ जा रहा है जो कि ताइवान के अगेंस्ट होगी और ताइवान इसमें बुरी तरह से प्रभावित होने वाला राष्ट्र होगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं कंटेंट्स, और अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमने प्रोबेबिलिटीज, जो हमने संभावनाएं निकाली हैं उस इन्फ्रेंस के आधार पे कि क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर हम इसको आपके सामने लेके आए तो आप देख सकते हो कि ये रहा हमारा ताइवान। ताइवान की परिस्थिति ये है, चाइना ये है, तो यहां पे ये ताइपे सिटी और ये पूरा छोटा सा आप देख रहे हैं ताइवान है, ये यहां पर हांगकांग है और ये पूरा चाइना का है। अभी परिस्थितियां ये हैं कि अगर हम इसको देखें, ये छोटा सा जो एक द्वीप है इसको चाइना लेने के लिए बहुत बुरी तरह से ईगर है, लालायित है। तो एक तो होता है कि युद्ध की जाके और सैनिक विद्रोह या सैनिक जिसको कहते हैं आक्रमण किया और किसी राष्ट्र को अपने कब्जे में कर लिया। अब ऐसा बहुत कम होता है, ऐसे आपने देखा होगा विप्लव बहुत कम हुए हैं पिछले, अगर आप देखेंगे बहुत वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या होगा, तो कुछ जो हमने लिखे हैं पॉसिबिलिटीज वो ध्यान से सुनिए, क्या क्या हो सकता है। किसी दिन न्यूज में आपको सुनने को मिल सकता है, आज नहीं तो थोड़े समय में और थोड़े समय में, लेकिन ये एक थ्रेट ताइवान के लिए बनी हुई है। क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो ताइवान है वो क्या क्या फेस कर सकता है। चलिए ताइवान को हम थोड़ा सा एक लार्ज शेप में आपको दे देते हैं सो दैट आप इसको देख पाएं अपने सामने। ये है ताइवान का पूरा क्षेत्र, आप देख रहे हो, ये रहा। अब क्या है, ताइवान बहुत बड़ा नहीं है चाइना के सामने, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है, रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा नहीं। तो क्या परिस्थितियां हैं। पॉइंट नंबर 1, ताइवान इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब्ड फ्रॉम हियर। पिछले कई दिनों से मैं इस पर वीडियो दे रहा हूं आपको, चाइना के बारे में बताया है मैंने, एक नहीं कितने वीडियोस दिए हैं, ताइवान के बारे में भी दिए हैं। यहां से और ज्यादा ताइवान के लिए चाइना डिस्टर्ब करने वाला है। डायरेक्ट अटैक थ्रू सी और एयर। इसका मतलब क्या है कि समुद्री क्षेत्र
और थ्रू एयरफोर्स जिसको आप कहते हो, ये चाइना कर सकता है। ये तो डायरेक्ट आपको बताया मेथड, ये विधान अपनाया जा सकता है। लेकिन इससे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये दो तो डायरेक्ट अटैक हो गए, लेकिन और क्या प्रोबेबिलिटीज हैं जो ताइवान को फेस करनी पड़ेंगी या करनी पड़ सकती हैं, वो सुनिए। पॉइंट नंबर 1 इसमें, और वो ये है कि आर्म्ड फोर्सेस चाइना, इनके जो कुछ महत्वपूर्ण हेड्स हैं, मुखिया हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या जो भी फोर्सेस हैं, उनको अपनी तरफ करके और वहां एक तरह से कू करा सकता है, जिसको आप सैनिक विद्रोह कहते हो। और जो भी वहां की सिविल अथॉरिटीज हैं उनको अपने कब्जे में वो करेंगे और वहां कोर्ट मार्शल या जो भी परिस्थितियां हैं वो लागू करके और चाइना से वो शक्तियां मिल जाएंगी। पॉइंट नंबर 1, इसका मतलब है ये रेबेलियन कह सकते हो, इसे कूप कह सकते हो, और ये परिस्थिति बन रही है चाइना में। पॉइंट नंबर 2, अरेस्ट ऑफ पीएम ऑब्लिक प्रेसिडेंट, प्रिजन और इवन मर्डर। इसका मतलब है इन लोगों को कैद करके इसी तरह से इनको या तो प्रिजन, इनको या तो हवालात में डाल दिया जाएगा हमेशा के लिए, इनका मर्डर भी किया जा सकता है। मर्डर के चांस यहां पर ज्यादा हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इनको कैद किया जा सकता है, इनको हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये भी परिस्थितियां पॉइंट नंबर 2 पर बन रही हैं। पॉइंट नंबर 3, अननेचुरल अर्थक्वेक, वायरस और बायोलॉजिकल अटैक टू डिस्ट्रॉय इकोनॉमी। यस, जिस तरह से पूरी दुनिया में आज आपने देखा है कि वायरस का प्रकोप किया है, उसी तरह से ये और एक बड़ा आक्रमण किया जा सकता है जिसमें वायरस अटैक भी है, जिसमें अर्थक्वेक, जो आर्टिफिशियल अर्थक्वेक है, जिसकी टेक्नोलॉजी चाइना डेवलप कर चुका है, अमेरिका भी कर चुका है, तो वो वहां पर अर्थक्वेक ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जहां उसके, जिसको आप कहते हो सैनिक इंस्टॉलेशंस हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहां कर सकता है, जिससे एकदम अफरा तफरी मच जाए, बुरी स्थिति हो जाए देश में और चाइना को एक मौका मिल जाए ताइवान पर आक्रमण करने का, उसे अपने अधिकार में करने का। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 4 पॉइंट, सडन टेक ओवर थ्रू स्पाइस। स्पाइस का मतलब उसके जो भी हैं उनके थ्रू वो लगा हुआ है ताइवान में, उसके एक्टिव हैं। जो स्पाइस होते हैं, जिसको आप कहते हो खुफिया एजेंसी जो कहते हो, उसके जासूस, और उनके थ्रू वो उलटफेर करा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिलैटरल टेक ओवर थ्रू लॉ। यस, कानून बना सकता है अपने देश में कि ये हमारे अधिकार में आज की डेट में आ गया है, अगर इसका कोई विरोध करेगा तो वो युद्ध फेस करने के लिए तैयार रहे, हमारा अधिकार पूरी तरह से ताइवान पे हो गया है, इस तरह का कानून निर्मित कर सकता है। पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट में यह है कि वो ऐसे आक्रमण ताइवान पर बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है जिससे उसकी पूरी इकोनॉमी पैरालाइज हो जाए, जिसको आप कहते हो आजकल जो डाटा पूरा का पूरा बैंकिंग तंत्र है या बिजली तंत्र है या आपका का पूरा सैनिक तंत्र है, उसी के थ्रू चलता है, जिसको आप कहते हो अटैक, साइबर अटैक, उसके थ्रू पूरी की पूरी वहां की अर्थव्यवस्था और पूरे सिस्टम को नेस्तनाबूद कर सकता है, चौपट कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण इन्फ्रेंसेज आ रहे हैं मिसाइलों से, हथियारों से, वो तो पहले ही बता दिया, वो तो थ्रू एयर और थ्रू सी कभी भी कर सकता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिससे कि वो ताइवान को कमजोर करना चाहेगा पूरी तरह और तब अपने अधिकार में करना चाहेगा। तो ध्यान रखिए, फिर रिपीट करता हूं, ताइवान के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है चाइना के लिए, वो इसको छोड़ने वाला नहीं है, ताइवान को अपने अधिकार में लेने का पूरा प्रयास करेगा और ये एक बहुत बड़ा इंतजार हो रहा है कि ताइवान पर कब आक्रमण किया जाए। अगला वीडियो में देने जा रहा हूं, उसी पर देने जा रहा हूं। 2022 टिपिकल ईयर है और इसीलिए मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस देने जा रहा हूं कि अमेरिका और विश्व समुदाय का ध्यान किधर की तरफ आकर्षित किया जाएगा और ताइवान के ऊपर टेक ओवर उसी समय किया जा सकता है। इसका मतलब है कि शक्तियों को 2 या 3 जगह डाइवर्सिफाई कर दो, डिवाइड कर दो और तब अपना काम पूरा करो। तो इसका मतलब आप समझ गए, ताइवान जो है दैट इज अंडर थ्रेट,
अंडर ग्रेव थ्रेट, और इसलिए इन सब चीजों से इंटरनेशनल बिरादरी को होशियार रहना पड़ेगा। अदरवाइज चाइना अपनी मनमानी करेगा, और चाहे वो ताइवान हो चाहे और क्षेत्र हो, धीरे धीरे उनको अपने डायरेक्ट अधिकार में लेने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। इसके लिए वो दृढ़ प्रतिज्ञ है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको इसमें टोटल 7 पॉइंट्स बताए हैं। 2 वो बताए हैं जो जनरली होते हैं हर जगह, 5 ऐसे बताए हैं जो होने की पूरी संभावना है, जो मैंने अपने इन्फ्रेंसेस के आधार पर सब इन्फ्रेंसेस निकाले हैं। और इस तरह से ताइवान पर यह बड़ी समस्या आने वाली है। निश्चित तौर पे आप पूछेंगे समय थोड़ा सा हिंट कर दीजिए। समय हिंट मैं नहीं करूंगा, बता चुका हूं 2022 से निश्चित तौर पे वहां पर खतरे बढ़ रहे हैं। यहां से जब मैं ये वीडियो दे रहा हूं, समझ लीजिए खतरे बढ़ रहे हैं, और ये 2025 तक कभी भी हो सकता है। 26 से 29 तो मैंने बताया, वो तो बहुत बड़ा संघर्ष की परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन ये कालखंड जो है 22 और 23 का, ये बहुत रिलैक्स टाइम टेबल नहीं है, पीरियड नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पर विश्व बिरादरी को बहुत भौचक्का और चौकन्ना रहना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम जरूर चाइना करने वाला है। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार करिए जो मैं किसी महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। आप सभी जुड़े रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु से। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।